भारत में कोरोना वायरस के बीच अब थोड़ी राहत दिखने लगी है। पिछले 24 घंटे में देश में आए 3.62 लाख मामलों के साथ ये लगातार चौथा दिन है जब देश में 4 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 24 घंटों में 4120 लोगों की मौत हुई और बीच में कुछ राहत के बाद ये आंकड़ा फिर 4000 से ऊपर पहुंच गया है। वहीं एक दिन में ठीक होने वाले मामले नए मामलों से ज्यादा देखे जा रहे थे। हालांकि बुधवार को आए ताजे आंकड़े के मुताबिक ठीक हुए मामले 3,52,181 आए हैं। कुल मामलों की बात करें तो देश में 2,37,03,665 मामलों के साथ सक्रिय मामले 37,10,525 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में कुल नए मामलों का 72% 10 राज्यों में है। इनमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। देश में रिकवरी दर 83.26% पहुंच चुका है। इस बीच अब कई राज्यों में बढ़ते मामलों को देख सरकारों ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र में बुधवार को मामले फिर से बढ़ने के बाद अब लॉकडाउन की अवधि 1 जून सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी है। इस दौरान राज्य में एंट्री करने के लिए कोरोना की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होनी जरूरी है। बिहार में भी लॉकडाउन की अवधि को 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा, आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। कोरोना की लहर को कम करने के लिए अब सरकार विदेशी वैक्सीन भारत ला रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को रूस की कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भारत पहुंचेगी। बता दें कि स्पुतनिक वी टीकों की 1.5 लाख खुराक पहले ही भारत पहुंच चुकी है। भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अहम बैठक बुलाई। इसमें उन्होंने बताया कि मई के महीने में 8 और जून तक वैक्सीन उत्पादन 9 करोड़ तक हो सकता है और सरकार विदेशी कंपनियों से जिन्हें वैक्सीन का अप्रूवल मिल चुका है, वैक्सीन भारत लाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरा देश वैक्सीन की किल्लत से जूझ रहा है। इससे 18 से 44 साल के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में वैक्सीन केंद्र बंद हो चुके हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोवैक्सीन की किल्लत से कई केंद्र बंद हो गए हैं। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर ये भी है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के 2 साल से 18 साल तक की उम्र के बच्चों पर उसके दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है। वहीं अब सरकार के एक पैनल ने ये सिफारिश की है कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतर हो और साथ ही ये भी कि संक्रमण से ठीक हुए व्यक्ति को 6 महीने बाद वैक्सीन लगानी चाहिए। देश में टीकाकरण अभियान के बीच कुल 17,72,14,256 लोगों को वैक्सीन दी गई है।